5 students including Amit appear for an exam in which possible marks are integers between 0 and 50 both inclusive, यानी जो आपके मार्क्स हैं वो 0 से 50 के बीच में होंगे और कितने लोग हैं, so we have A, B, C, D and E. These are the 5 students. The average marks for all the students is 38. इन पांचों का जो एवरेज आ रहा है that is coming out as 38 and exactly 3 students got more than 32. Very nice. If no 2 student got the same marks and Amit got the least marks, इसका क्या मतलब होता है? This is the order of marks secured. E के सबसे ज्यादा है, फिर D, फिर C, फिर B followed by A. And Amit got the least. Okay. Then the difference between the highest and lowest possible marks of Amit. अमित के इन पांचों में सबसे कम होंगे, लेकिन उस सबसे कम में भी एक केस में आपको अमित को मिनिमाइज करना है। तो वन केस विल बी जहां पे इसकी वैल्यू आपको मिनिमम करनी है एंड केस 2 विल बी जहां पे अमित की वैल्यू को मैक्सिमम करना है। दिस इज द जॉब, कीपिंग ऑल द कंडीशंस सेटिस्फाइड। तो ऐसे में जब हमें अमित की वैल्यू को लीस्ट करना है तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी सभी की वैल्यू को मैक्सिमम करें, क्योंकि हमारा सम तो सेम रहने वाला है, राइट? क्योंकि सम कितना रहेगा? एवरेज इज 38, 38 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 विल बी 150, 8 इंटू 5 40, 190। दिस विल बी द सम, राइट? तो सम कांस्टेंट रहेगा, इसी को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, केस 1 में जहां अमित को मिनिमम करना है, ई को मैक्सिमम देते हैं 50, देन दिस शुड बी 49 क्योंकि सभी डिस्टिंक्ट होंगे, दिस शुड बी 48, राइट? नाउ तीन वैल्यूज हमारी एग्जैक्टली ऐसी हैं जो 38 से बड़ी हैं। नाउ व्हाट इज द सम वी आर लेफ्ट आउट? सो यहां से अगर हम देखेंगे, सो 48, 49, 50, so this becomes 48 into 3, या यूं कर लो 50 into 3 150, 150 माइनस का 3 कर दें तो 147 हो गया है। तो 147 अगर इसमें से डिडक्ट कर देंगे, so we are left out with 10 minus 7 3 and this is nothing but 8 minus 4 43, राइट? तो अगर अमित की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसको देंगे 11 एंड दिस शुड बी आर 32। दिस वे वी कैन से दैट दिस इज कमिंग 3। इससे कम वैल्यू हम अमित को नहीं दे सकते हैं, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देयर आर एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32, राइट? तो एक को हमने 32 दे दिया है और ये तीन लोग ऐसे हैं जिनका 32 से ज्यादा है, तो यानी इस पर्टिकुलर बी की वैल्यू 32 से ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकती थी, यानी मैक्सिमम मैं 32 दे सकता हूँ। Now to maximize the value of Amit, what is my job? My job is to increase this 11 as much as possible. वो मैं कहां से कर पाऊंगा? तो वो मुझे C, D और E से इनका शेयर लेकर के अमित को देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। तो मैं क्या करता हूं, बी की वैल्यू को इंटैक्ट रखता हूं विच इज 32 और इनको कम से कम करने की कोशिश मैं करूंगा, राइट? तो मेरा एवरेज आ रहा है 38, राइट? लेट्स से दिस इज 38, लेट्स से इसको एक बढ़ा देते हैं 39, राइट? एंड ये वैल्यू जो है अगर हम इसको 50 रखते हैं तो अमित की वैल्यू मैक्सिमम आती है विच इज कमिंग आउट एज 31। तो थोड़ा अगर आप और इटरेट करते हैं तो यू विल कम टू नो कि ये 31 कैसे आ रहा है, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अमित जो कि हम ले सकते हैं। तो एक को हमने इसमें 32 किया, बाकी सभी 30 जो तीन लोग हैं एग्जैक्टली वो 32 से बड़े हैं, एवरेज 38 है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ से। एंड अमित की वैल्यू 31 से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज इन दैट केस यू नो दो लोगों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अमित व्हिच इज 31 minus 11, जो कि हो जाता है 20। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 20।